प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ax² प्लस bx, इसमें दोनों के पास हमें x दिख रहा है, x कॉमन निकाला तो अंदर बचा a, x दो थे तो एक बाहर और एक अंदर, प्लस x बाहर निकला बचा b। ये हुए इसके गुणनखंड। 7p² प्लस 21q², इसमें 7 दोनों में से बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 7 के साथ का p², 7 के पाड़े में 21 आता है 3 बार, 7 तिया 21 और q का स्क्वायर उसके साथ में। ये हो गया इसका गुणनखंड। यहाँ 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz² है, 2 सबके पास है, x भी सबके पास है, पर यहाँ yz है यहाँ नहीं है, तो हम कॉमन क्या निकाल लें इसमें से 2x बाहर निकाल लें। तो 2x बाहर निकलेगा तो यहाँ x 3 थे, उसमें से 2 बचेंगे, अंदर एक बाहर निकला, यहाँ से 2x बाहर निकला तो बचा y की घात 2 और यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो बचा z की घात 2। ये होगा इसके गुणनखंड। चौथा जो है उसमें है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। यहाँ 4 संख्याएं हैं, 2-2 के हम जोड़े बनाते हैं। यहाँ इस जोड़े में दोनों के पास क्या दिख रहा है हमें m², तो वो बाहर निकला तो अंदर बचेगा a और यहाँ m² निकल गया तो उसके साथ बचेगा b। इन दोनों के साथ दिख रहा है n², वो बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा b और प्लस a। तो b प्लस a या a प्लस b एक जैसे ही होगा, तो m² a प्लस b प्लस n² b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस b, a को आगे b को पीछे। अब ये एक जैसा हो गया है तो इसको हम लिखते हैं एक बार a प्लस b और बाहर जो बचा हुआ है वो है m² प्लस n²। ये होंगे इसके गुणनखंड। पांचवा है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। इस कोष्टक में से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं l, तो l हमने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा m और l निकल गया तो उसके स्थान पर क्या आएगा 1 और ये m प्लस 1 है ही, m प्लस 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो क्या निकालेंगे, एक बाहर, तो एक बाहर निकलेगा तो m प्लस 1 ही बचेगा। अब m प्लस 1 2 बार है, इसको लिखा एक बार m प्लस 1 और बाहर क्या बचा l प्लस 1। यहाँ y प्लस z 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम क्या करें एक बार लिख दें y प्लस z और दूसरे कोष्टक में बाहर क्या बचा हुआ है y प्लस 9। सातवां है 5y की घात 2 माइनस 20y माइनस 8z माइनस 2yz। अब यहाँ से अगर कॉमन निकालें 2-2 के जोड़े बनाकर तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 5y, y की घात 2 थी तो 1y बचा और 5 चौक 20 होता है, तो 20 कितनी बार आएगा 5 के पाड़े में 4 बार और y तो बाहर निकल गया है। अब 8z और 2yz, तो ये 2 के पाड़े में आएंगे और z दोनों के पास है तो z भी बाहर निकल गया, तो 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आएंगे 2 चौक 8, 4 बचा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर हमने माइनस निकाला है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, 2 निकल गया और z निकल गया तो बचा क्या y, तो 5y y माइनस 4 और यहाँ y को हमें प्लस का लिखना है, 4 को माइनस का लिखना है, चिन्ह बदलेंगे इसके, y अगर y माइनस 4 लिखेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, y प्लस का आएगा तो माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा, तो बाहर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा वापस से प्लस 2z और अब y हो जाएगा प्लस का और 4 हो जाएगा माइनस का। ऐसा क्यों किया हमने चिन्ह, क्योंकि यहाँ y माइनस 4 और y माइनस 4 एक जैसे मिल जाएं। अब y माइनस 4 को हम लिखेंगे एक बार और बाहर बचेगा 5y प्लस 2z। इसी प्रकार से अब है 8वां 10ab प्लस 4a 5b प्लस 2, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। यहाँ 2 के पाड़े में 10 भी आता है और 4 भी, तो 2 बाहर निकल गया, a दोनों के पास है तो a भी बाहर निकल गया। 2 के पाड़े में 10 आएगा 5 बार, 2 पंजे 10 और a निकल गया तो साथ में क्या बचा b और यहाँ 2 दूनी 4, a था वो बाहर निकल गया। 5 और 2 किसी पाड़े में नहीं आते हैं तो 1 के पाड़े में, तो 5b और प्लस 2 वैसे ही बचेगा। अब ये एक जैसे आ गए हैं तो 5b प्लस 2 और बाहर क्या बचा हुआ है 2a प्लस 1। ये होंगे इसके गुणनखंड।
प्रश्न चौथा है, गुणनखंड कीजिए। पहला a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब a की घात 4 को हम लिख सकते हैं a की घात 2 और उसकी घात और 2। b की घात 4 को लिख सकते हैं b की घात 2 और उसकी घात और 2। अब ये हो गया है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले को एक बार और प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं। हम यहाँ दोबारा सूत्र लगा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो प्लस वाला है, इसका कोई सूत्र नहीं। पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो ये हुए इसके गुणनखंड। दूसरा है इसका p की घात 4 माइनस 81। p को लिख सकते हैं हम p की घात 2 और उसकी घात और 2। 4 घात है। 81 को लिख सकते हैं 9 9 में 81, 9 की घात 2। अब ये हो गया है a और ये है b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जाएगा प्लस में और एक बार जाएगा माइनस में। तो एक बार लिखेंगे हम p स्क्वायर के साथ प्लस का 9 और एक बार p स्क्वायर के साथ माइनस 9। अब ये p स्क्वायर प्लस 9 तो ठीक है, पर p का वर्ग और 9 जो है वो हो जाता है 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9। तो अब यहाँ दोबारा सूत्र बन गया। तो p स्क्वायर प्लस 9 ये तो है, और इसको लिखेंगे एक बार हम प्लस में p प्लस 3 और एक बार दोबारा लिखेंगे p माइनस 3। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार ये आएंगे प्लस में और एक बार माइनस में। तीसरा है x की घात 4 माइनस y प्लस z की घात 4। तो x की घात 4 को हम क्या लिखें, x की घात 2 और उसकी घात 2 और माइनस y प्लस z इसकी घात 2 और उसकी और घात 2। अब ये पूरा हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। सूत्र में a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार जाएगा प्लस में और एक बार माइनस में। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस b में a है x वर्ग और प्लस b लिखना है, तो b पूरा क्या है, y प्लस z का वर्ग। ये हुआ है एक बार a प्लस b, और माइनस में लिखना है हमें a x वर्ग और माइनस, तो माइनस के बाद b का मान क्या है, y प्लस z का पूरे का वर्ग। ये है एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो ये x स्क्वायर प्लस y प्लस z पूरे का वर्ग, ये एक बार प्लस में जो था वो तो वैसे ही रहेगा, और ये दोबारा सूत्र लग गया इसमें। अब ये हो गया है a और ये हो गया है b। तो a का वर्ग माइनस पूरे b का वर्ग। अब ये दोनों एक बार रहेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में x प्लस y प्लस z और माइनस में x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस z, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा कर लिखते हैं। अब ये हो जाएगा x वर्ग प्लस y प्लस z पूरे का वर्ग, ये तो एक बार चल ही रहा है। इसको लिखेंगे हम x प्लस y प्लस z और यहाँ माइनस अंदर जाएगा, तो x माइनस का y और माइनस का हो जाएगा z। ये होंगे इसके गुणनखंड। चौथा है x की घात 4 माइनस x माइनस z की घात 4। x की घात 4 को लिखेंगे हम x का वर्ग और उसका भी वर्ग, और माइनस x माइनस z इसका वर्ग और उस पूरे का भी वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग, ये पूरा a है x स्क्वायर और b x माइनस z का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। इसको लिखेंगे हम x का वर्ग प्लस में लिखेंगे x माइनस z पूरे का वर्ग, a प्लस b। तो ये a और ये b, a प्लस b हो गया एक बार। अब लिखना है हमें a माइनस b, तो a x का वर्ग और माइनस b x माइनस z का वर्ग।
अब ये प्लस वाला वैसे ही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड पूरे का वर्ग ए प्लस बी। अब ये दोबारा बन गया सूत्र a का वर्ग और ये है पूरा b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको फिर लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब a प्लस बी, अब a क्या हो जाएगा x वर्ग, तो ये a x है और प्लस b है x माइनस जेड, ये एक बार प्लस में और a माइनस बी, तो a है x और माइनस का मान x माइनस जेड। अब एक बार और लिखें इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड पूरे का वर्ग, ये तो चल ही रहा हमारा। अब इसमें x प्लस एक्स माइनस जेड, एक x और एक x क्या हो जाएंगे, 2x माइनस प्लस 2x माइनस जेड, और यहाँ x माइनस अंदर गया x और प्लस हो गया z, प्लस x माइनस x कट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड पूरे का वर्ग, ये एक ब्रैकेट में चल ही रहे हैं। और अब यहाँ बचा हुआ है 2x माइनस जेड और z, ये होंगे इसके गुणनखंड। पांचवा a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। a की घात 4 इसको लिखते हैं हम a की घात 2 और उसकी घात भी 2, और b की घात 4 उसको लिखेंगे b की घात 2 उसकी घात 2। ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, इसको तोड़ दें हम 2 गुणित a स्क्वायर गुणित b स्क्वायर में, तो ये कौन सा सूत्र बन रहा है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b पूरे का होल वर्ग। तो a का वर्ग a मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर, तो a माइनस b यानी कि a का वर्ग माइनस b के वर्ग का पूरे का वर्ग। अब ये पूरे का वर्ग है तो 2 बार आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक कोष्ठक में और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरे कोष्ठक में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। यहाँ हम आसपास की संख्या का गुणनखंड निकालेंगे 8 के, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, इनको कुछ ऐसे जमाना है आपको कि जोड़ने पर 6 या घटाने पर 6 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 में अगर 2 जोड़ते हैं तो आएगा 6 और 4 और 2 का गुणा करें तो आएगा 8। इससे आसपास की संख्या वैसे ही p स्क्वायर और प्लस 8 वैसे ही बीच की संख्या को तोड़ना है किसमें, 4 में और 2 में। इसको लिखेंगे 6p को हम 4p प्लस 2p, जोड़ने पर हो गए 6p और इनका गुणा करें तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और p का गुणा p में p स्क्वायर। गुणा करने पर आसपास की संख्या और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या। अब बना रहे हैं हम 2 2 के जोड़े, यहाँ से p हम निकालेंगे बाहर तो एक p बचेगा और यहाँ से p निकल गया तो बचेगा 4। इस जोड़े में से 2 का पहाड़ा बाहर निकलेगा तो 2 के साथ p और 2 चौक होते हैं 8, तो p प्लस 4। अब ये p प्लस 4 2 बार है, इनको लिखेंगे हम एक ही बार p प्लस 4 और बाहर क्या बचा है p प्लस 2। ये होंगे इसके गुणनखंड। इसी प्रकार से q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, तो अब आसपास का गुणा कितना हो रहा है 21। 21 के अगर हम गुणनखंड करें तो 30 7 21 और 7 एकम 7। अब 3 और 7 को ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर आ जाए 21q वर्ग। तो ये q वर्ग पहली संख्या वैसी ही 10q को तोड़ना है तो इसको लिखेंगे 3q और 7q माइनस के 10q हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो 30 7 21 और q का गुणा q में q स्क्वायर प्लस 21 को ऐसे ही आसपास की संख्या वैसे ही बीच की संख्या को तोड़ दिया। 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से q बाहर निकला, अंदर एक q बचा और 3 के साथ का q निकल गया, बचा 3। यहाँ से माइनस का निकलेगा 7 बाहर, तो 7 के साथ का q बचा। जब माइनस बाहर निकालते तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, और 7 के पाड़े में 21 आएंगे 3 बार।
ये q माइनस 3 दो एक जैसे हैं, इनको एक बार लिखा और बाहर बचा है अब q माइनस 7। ये है इसके गुणनखंड। तीसरा है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 16, आसपास का गुणनखंड है 16, उसके गुणनखंड 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इन संख्याओं को ऐसे जमाना है कि 6 आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे ये तो बचेंगे 6 और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 16। इसलिए 6p को तोड़ना है, आसपास की संख्या तो वैसे ही लिखनी है p स्क्वायर और माइनस 16, और 6p को काय में तोड़ना है 8 माइनस 2 में, प्लस का 8p माइनस का 2p। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, p का गुणा p में p स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 2 के जोड़े, p यहाँ से बाहर निकाला तो एक p बचा और यहाँ से 8 के साथ p निकल गया तो बचा 8। यहाँ 2 का पहाड़ा बाहर निकलेगा, माइनस 2 कॉमन निकाले तो 2 के साथ के p बचे, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह हो जाएगा माइनस का प्लस, 2 के पहाड़े में 16 आएंगे 8 बार। अब ये p प्लस 8 एक जैसा था, इसको लिखा एक बार और बाहर बचा है p माइनस 2। ये हुए गुणनखंड।